नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्वरूपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमें आगे बहुत सा जानना, बहुत सा पढ़ना है। उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करने वाले हैं, तो जिसमें हम पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ामिनेशन, और फिर हमारा जो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो हमारे परसेंटेज होते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आज करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, परसेंटेज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। तो फ्रेश फ्रूट जो है कितना परसेंट वाटर है? 60। और जो ड्राई फ्रूट है वो 20। तो 60% वाटर है। अगर हम जो मेन फ्रूट होगा वो कितना होगा? 40%। ठीक है, और इसका जो मेन फ्रूट होगा वो कितना होगा? 80%। और इसने क्या बोला? हाउ मच ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कितना होगा? ये ड्राई फ्रूट का है और ये फ्रेश फ्रूट का है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट कितना होगा? किससे? 100 किलो फ्रेश फ्रूट से। तो 100 किलो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट कितना आएगा? तो ड्राई फ्रूट को हम कितना मान लेते हैं? x। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 पे कट गया और ये 50। तो x की वैल्यू 50 kg आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट ऑफ वाटरमेलन, जो अपना वाटरमेलन है उसका जो वेट है वो है 30 kg। विच कंटेन, इसके अंदर 90% वाटर है। 10 दिनों के बाद सम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट, जो है सम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम्स 70%। तो पहले कितना था? 30 किलो था टोटल, और 90% उसमें क्या था? पानी था। तो अब कितना होगा? मतलब जो मेन फ्रूट होगा वो कितना होगा? 10%। 10% होगा किसका? 30 का। और 10 दिनों के बाद कितना वाटर बन जाता है? 70। तो मेन फ्रूट कितना होगा? 30। तो हाउ मच kg वाटर इवेपोरेट, तो कितना इवेपोरेट हुआ? तो ड्राई फ्रूट ये है हमारा और फ्रेश फ्रूट ये है। ठीक है, तो 10% 30 का कितना होगा? 0 से 0 0 0 3। ठीक है, और 0 से यहाँ कट गया और ये 10। x इजिकल टू 10 kg। ये 10 kg क्या है? जो मेन फ्रूट आया है, जो मेन उसके अंदर फ्रूट होगा वो 10 है, और टोटल कितना था शुरू में? 30। तो 20 क्या है? वाटर इवेपोरेट हुआ है। 20 kg वाटर इवेपोरेट होगा, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। देखिए, टोटल शुरू में 30 किलो है, जिसके अंदर 90% वाटर है, 10 मेन फ्रूट है। जो 10 मेन जो वाटर होगा, मतलब जो मेन फ्रूट होगा वो 10 है, तो 10 का 30 टोटल है फ्रूट। तो ये आएगा 3, यहाँ से 3 से 30 कटेगा, और जब ये 10 दिन के बाद क्या हो जाता है? 30 रह जाता है मेन फ्रूट। ठीक है, 30 रह जाता है मेन फ्रूट। तो अब 30 का ये काटेंगे तो x इजिकल टू 10 आएगा, और ये 10 क्या है? अपना मेन फ्रूट आ जाएगा, जो अंदर फ्रूट बचा है। और जो अपना वाटर होगा वो कितना होगा? 20, क्योंकि 30 था टोटल, तो 10 गया उसमें से, तो 20 kg वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ओर कंटेन, एक ओर में, कोई भी ओर है, ठीक है, उसमें 25% ऑफ अलॉय। एक ओर है, उसमें से अलॉय कितना निकलता है? 25% ऑफ अलॉय। एंड द अलॉय कंटेन 90% प्योर आयरन। तो 90% क्या होता है उसके अंदर? प्योर आयरन। तो देखिए, ओर है, उसको मान लेते हैं x। तो x का 1/4 क्या है? अलॉय। और आगे क्या बोलता है? एंड द अलॉय कंटेन 90%
90% आयरन, ठीक है। इफ द क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑफ प्योर इज 60, अगर ये टोटल 60 क्या है, ये केजी है, ठीक है, 60 है टोटल, तो हमारा फाइनल द क्वांटिटी ऑफ और, तो और कितना था, और क्या है अपना x, ठीक है, यही निकालना है हमें। तो देखिए 0 से 0 कटा, ये 20 पे गया, और ये अपना फिर 80, और ये 800/3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800/3 kg, ठीक है, यही अपना आंसर है। अगर इसे वैसे फ्रैक्शन से अगर वैसे लिखेंगे हम, कितना आएगा, 2662, ठीक है, यही अपना आंसर होगा केजी में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, 60% ऑफ इनकम हम स्पेंड कर देता है वो, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज बाय, तो इनकम मान लेते हैं कोई 100 है, वो पहले कितना स्पेंड करता है 60, तो सेविंग क्या उसकी 40। आगे क्या बोलता है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, तो 15 इंक्रीज हो गई। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर जो था हमारा ये था ना स्पेंड, एक्सपेंडिचर 60 का 5% क्या होगा 3, ठीक है, तो 3 यहाँ क्या आ जाएगा 63, ठीक है। तो अब ये आ गया, ये इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर देखिए इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये हो गया हमारा, तो जो वो आएगा हमारा सेविंग होगी हमारी, वो कितनी होगी 25, देखिए 52 आ गई, 40 से कितना हो गया 52, मतलब 12 इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा 12, इनिशियल क्या था 40, तो कितना परसेंट बैठेगा ये, 0 से 0 गया 3, 30% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और भी मेथड से कर सकते हैं वैसे, चलो एक और मेथड करके दिखाता हूँ आपको इसका। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, देखिए जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो स्पेंड किया है इसने, वो कितना है 60, तो सेविंग कितनी होगी 40, रेशो क्या बनती है 3 और 2। इसको हम एलिगेशन से करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है, एलिगेशन। देखिए इनकम हमारा 15% है, इंक्रीज़ हुआ है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 5%, तो सेविंग निकालना है हमें। देखिए एलिगेशन में क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया और z हो गया, ठीक है, और जो हमारा ये होगा इसे मान लेते हैं a और b, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और जो ये वैल्यू होंगी वो x इसके प्रोपोर्शन में होगी, ये इसके में होगी, ठीक है, मतलब x उसी में आने चाहिए, मतलब अगर एक्सपेंडिचर है तो ये भी एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये सेविंग है तो ये सेविंग है तो ये भी सेविंग होगा, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर है 5, ठीक है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है यहाँ कितना है 3, ये एक्सपेंडिचर था ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो था ये, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3 और 2 था, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा सेविंग का परसेंट है वो हमें निकालना है, उसे मान लेते हैं x, ठीक है, और इसने क्या बोला 15% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 15% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 से 15 गया तो क्या हो गया 10, और ये 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 था ना, ये सेविंग का 2, तो देखिए ये कितना हुआ 5 इंक्रीज़ हुआ, तो ये 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 30 आ जाएगा, x = 30% आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन फूड, रेंट एंड अदर, फूड,
रेंट एंड अदर, वो क्या दिया हुआ है 1, 5, 2। तो देखिए मैंने पिछली बार भी बताया था आपको 152 दे दिया और जो होगा ये 40, 60 और 80 दिया हुआ, तो सिंपल परसेंटेज में दी हुई है, तो इसे हम 100 मान लेंगे, इसे 500 मान लेंगे और इसे 200। ठीक है, तो देखिए अब इसने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है 100, 500, 200, ये इंक्रीज़ हो गया कितना 40%, और ये कितना इंक्रीज़ हुआ 60, ये कितना इंक्रीज़ हुआ 80। ठीक है, तो 40% 100 का क्या होगा 40, और 100 में ऐड किया तो 140। ठीक है, और 60% क्या होगा 500 का 300, 300 में ऐड किया तो ये 800 आ गया। ठीक है, देखिए 60% होगा 500 का तो क्या आएगा 300। ठीक है, इसी तरह हम 80 का निकालेंगे तो कितना होगा ये 200, 160, तो 360 आ गया। ठीक है, और इनका जब हम सम करेंगे, आगे क्या निकालना था, फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज टोटल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पे क्या टोटल इफेक्ट पड़ा, कितना परसेंट चेंज होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, क्या होगा, वो वही निकालना हमें। तो देखिए इनिशियल जो हमें दे रखा था वो कितना था 100, 500 और 200, तो 800 हो जाता है टोटल। ठीक है, तो ये 800 हो गया, और ये होगा, ये देखिए ये हो गया 500 और ये 1300, 1300 हो गया ये। ठीक है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 500 का, तो 500 होगा हमारा इंक्रीज़, और जो इनिशियल है वो हमारा 800, तो कितना परसेंट बैठेगा ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 4 से 125 और ये 2, तो 67.5% इंक्रीज़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। देखिए एक कोई भी बंदा है, ठीक है, इसने अपनी वाइफ को 40% दे दिया। ठीक है, तो अब बचा कितना 60। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ही गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज ईच सन, मतलब 20% जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका 20% वो 3 बच्चों में बांट देता है। देखिए 60 है टोटल, 60 टोटल है, इसका 20% मतलब 60 का भी 20 मतलब 60 हो गया, 60 टोटल है, तो 60% 60 का कितना हो जाता है ये 36 वो अपने बच्चों में बांट देता है, 36 मतलब 12 बच्चों में बांट देता है। ठीक है, तो बचा कितना 24, लास्ट में कितना बच जाता है 24। ठीक है, तो 24 बच गया। अब आगे क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन देयर अदर एक्सपेंडिचर, और जो इसमें क्या था ये हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, तो इसका जो आधा होगा वो क्या है अदर एक्सपेंसेस पे, मतलब आधा क्या होगा इसका 12, तो 12 अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो बचा कितना 12। इफ़ द सेविंग, तो ये सेविंग होगी हमारी, तो सेविंग किसके बराबर दी हुई है 12 किसके इक्वल दिया हुआ है 12,000 के, 12,000 के इक्वल है, तो 100 इनकम क्या थी इसकी 100, इसके पास पहले क्या था 100, तो 100 कितना होगा, तो 12 0 0 1200, तो 1 लाख आ गया। ठीक है, 1 लाख इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 15% मोर देन बी, देखिए 15% कितना होता है 3/20, तो देखिए जो इनकम ऑफ ए इज़ 15% मोर, तो 23 होगा और ये 20 होगा, क्योंकि जो बी है वो 20 के इक्वल दिया हुआ है इसने, और ए जो है वो 15% ज़्यादा है, मतलब 3 ज़्यादा है, तो ये 23 होगा और ये 20 होगा। ठीक है, और आगे क्या बोला, इनकम ऑफ बी इज़, बी की इनकम 10%, 10 का परसेंट का मतलब क्या 1/10, इज़ 10% लेस देन सी, 10% लेस देन सी,
अगर सी की अगर 10 है तो बी कितना होगा 9। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जो डिफरेंस दिया हुआ वो 350 दिया हुआ है। तो देखिए 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आता है। ठीक है, और ये 20 को 9 से करेंगे तो 180, और ये करेंगे तो 200 आ गया। ठीक है, इसने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का, ए बी और ये सी, तो ये आ गया 207, 180 और 200। तो इनका जो डिफरेंस है वो बताना हमें, 7 आ गया। 7 किसके इक्वल दिया हुआ है, 350 के। तो फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम क्या है 180, तो 180 की वैल्यू निकालनी है। तो 35, 350 अपॉन 7, 180 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आ गया 50, और ये करेंगे तो 9,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, 9,000 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन एन ऑफिस पीपल लाइक ओनली टी, ओनली कॉफ़ी एंड बोथ, मतलब ओनली टी, ओनली खाली खाली चाय पीते हैं, ओनली कॉफ़ी सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ लोग क्या हैं, बोथ दोनों पियेंगे, बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, इफ़ 65% ऑफ पीपल लाइक टी, तो 65% टी को प्रेफर करेंगे और 70% कॉफ़ी को। तो हाउ मच पीपल लाइक बोथ, मतलब दोनों टी और कॉफ़ी को कितने पीपल लाइक करेंगे। देखिए टोटल क्या होगा, 100%। इन दोनों का क्या होता है, 100% होता है ना। इसमें वेन डायग्राम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 65 टी को प्रेफर करेंगे और 70 कॉफ़ी को, तो 70 कॉफ़ी को। तो देखिए अगर टी ये है, कॉफ़ी ये है, ठीक है, और कुछ लोग दोनों को प्रेफर करते हैं। तो देखिए 65 तो टी हो गया और 70 कॉफ़ी हो गया। देखिए 70 और 65 क्या आता है, 135 आएगा। तो ये टोटल 135 बन गया। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये दोनों पूरे का पूरा ऑफिस में क्या होगा, 100% ही होगा, 100 ही होगा। तो ये आ रहा है 135। तो ये एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या है, बोथ, जो दोनों को लाइक करते हैं, 35 बोथ का आएगा। ठीक है, अब देखिए 65 कर रहे थे किसको, टी को, और 35 आगे बोथ, तो बच गए कितने, 30। और देखिए 70 कॉफ़ी के थे और 35 बोथ हो गए, तो 35 बचेंगे कॉफ़ी के सिर्फ। ठीक है, ये ओनली टी आ गया, ये ओनली कॉफ़ी और ये बोथ। ठीक है, तो देखिए हाउ मच परसेंट पीपल लाइक बोथ, तो बोथ क्या है, 35 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन ऑफिस 20% पीपल लाइक नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी। देखिए 100% होता है, उसमें से 20% किसी को लाइक नहीं करते, तो 80% क्या होगा टोटल, मतलब अब 80% टोटल बन चुका है। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में 100 लिया था वो अब 80 लेंगे हम। ठीक है, 50% पीपल लाइक टी, 50% पीपल लाइक टी, ये टी का है, ये 50% होगा। ठीक है, एंड 70% पीपल लाइक कॉफ़ी, तो 70% पीपल लाइक कॉफ़ी, 70% आ गया। ठीक है, ये 50 है। तो अब ये टोटल कितना कहा है मैंने, 80%, और इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 और 80 है। तो बोथ कितना होगा, 40। बोथ कितना होगा, 40, जो दोनों को लाइक करेंगे, कॉफ़ी को और टी को। तो देखिए 50 में से 40 गए तो 10, 70 में से 40 गए तो 30। ठीक है, अब देखिए हाउ मच पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी, तो कॉफ़ी को कौन लाइक करता है, 30% ओनली कॉफ़ी को। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए टाउन 42% पीपल लाइक टी, 47
कॉफ़ी। देखिए 42 तो टी को लाइक करेंगे और 47 कॉफ़ी को, एंड 15% पीपल लाइक बोथ, 15 दोनों टी और कॉफ़ी को लाइक करेंगे। तो देखिए 42 में से 15 गया तो कितना आया 27, 47 में से 15 गया तो 32, और ये जो टोटल बनता है इसका वो कितना होगा 12 14 1 2 4 7 74। तो देखिए इसने क्या बोला आगे, इफ़ 520 पीपल नाइदर लाइक टी नाइदर कॉफ़ी। तो ये नाइदर लाइक नाइदर कॉफ़ी का क्या है कि 100 था टोटल, उसमें से 74 तो कुछ लाइक करते हैं और जो नहीं करते वो कितना 26, नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी, ठीक है। तो 26% है, 26 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 26 की वैल्यू 520 दी हुई है। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन क्या है 100, तो 520 बटे 26 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा 20, तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए अब एग्ज़ाम का है, फेल पास के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट गोट 40%। अब देखिए कोई बच्चा है उसके 40% मार्क्स आते हैं, लेकिन वो कितने से फेल हो जाता है 50 नंबरों से, ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्ज़ाम में अदर स्टूडेंट गोट 50%, और दूसरा बच्चा है उसके 50% आ जाते हैं और वो 30 मार्क्स से पास हो जाता है। मतलब ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ठीक है। देखिए इनका जो डिफरेंस होगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा 80, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है तो 80, और मैं 50 और 40 का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा 10%, ठीक है। तो देखिए पासिंग परसेंटेज पूछ रखा है। अगर मेरे से पूछता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स जो एग्जामिनेशन के वो कितने हैं, तो मैं क्या करता 100 निकाल देता इसका सीधा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या बोला है पासिंग परसेंटेज, तो मैं अब ऐसे कर सकता हूँ 40% प्लस, क्योंकि 50 नंबर क्या है कम, तो मैं ऐड कर दूंगा अब, ठीक है। 40% में 50 क्या करूँगा ऐड, तो क्या आ जाएगा हमारा पासिंग परसेंटेज। तो हम निकालेंगे 10% कितना दिया हुआ है 80, तो हम कितना निकालेंगे 40%, 80 बटे 10, और ये 40% निकालेंगे हम, तो ये 4 320 क्या आ गया हमारा 40%, और उसमें क्या हम -50 हैं, कम रह जाते हैं तो हम ऐड कर देंगे, तो वो पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। 370 मार्क्स इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स आ जाते हैं, तो फेल बाय 80 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 66% आ जाते हैं, विच इज़ 10% मोर देन पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंट क्या था 40% प्लस 80, क्योंकि 40% मार्क्स आ रहे थे तो वो 20 से फेल हो रहा था। तो हम क्या करेंगे 40% है उसमें हम 80 मार्क्स और जोड़ देंगे, तो ये पासिंग परसेंटेज बन गया। और पासिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है 66, ठीक है। तो देखिए विच इज़ 10% मोर देन पासिंग परसेंटेज, तो 10% ज़्यादा है पासिंग परसेंटेज से 66। तो देखिए 11 ऐसे लिखेंगे ना हम, जैसे 10% का क्या होगा रेशो 1/10, तो 10 से क्या होगा 11, तो 11 निकालना है, ये 11 आ जाता है, तो ये 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये यहाँ से ये 66 तो यहाँ आ जाएगा ये 60% इज़ इक्वल टू 40% प्लस 80 मार्क्स, ठीक है। देखिए 40 इस साइड आएगा तो 20% मार्क्स इज़ इक्वल टू 80, और जो 1% होगा वो कितना होगा 4, 1% इज इक्वल टू 4। तो क्या बोलना है इसमें, क्या बोला फाइंड द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है 40%
प्लस 80 और 1% कितना है 4, तो 4 से करेंगे तो ये 160 नंबर और ये 80 240 नंबर पे हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 40% मार्क्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर पास होना है तो 40%। ठीक है, ए गोट 10% लेस मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। देखिए पासिंग मार्क्स जो थे उससे 10% कम आ रहे हैं ए के। तो देखिए 10% का मतलब होगा 1/10। तो क्या होगा, जब पासिंग मार्क्स ये हैं 10 तो 1 कम आ रहा है, मतलब 9 आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 40/10 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 36% मार्क्स आ रहे हैं ए के। ए के कितने मार्क्स आ गए 36 मार्क्स आ गए ए के, 36%। अगला है बी गोट 11/9। 11 1/9। 11 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 1 फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। तो क्या है कि अगर बी गोट इतना लैक्स मार्क्स, देखिए अगर ए के ये हैं तो बी के क्या होंगे ये। तो क्या बोला इसने, जो बी के हैं वो क्या हैं, देखिए ए के कितना 8 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है, 9 से 1 कम आ रहा है। इसका 9 है तो ये 8 आएगा। ठीक है, तो ये 4 या गया 32%। बी के कितने परसेंट मार्क्स आ गए 32। मार्क्स ऑफ सी इज 41 3/17% लेस देन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के कितने परसेंट हैं 8 और 68% हैं। लेकिन इसने क्या बोला 41 3/7 13/7, ये 13 आएगा यहाँ पे। देखिए अब करके देखते हैं एक बारी। 7 28 9 7 28 9 4 500, देखिए 3 ही है, 13 नहीं है 3 है। ठीक है, तो देखिए 500/17 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 500/17 मतलब 100, 5/17 आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसने क्या बोला मार्क्स ऑफ सी इज़ इतना लेस देन, मतलब ये क्या बोला कि 68/17 और किसकी वैल्यू निकालनी है 5। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सी, तो सी के परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। तो ये 4 से कटा, तो ये 20% हो गया हमारा। ठीक है, 20% हमारा आंसर होगा।